नमस्कार। आज हम सीखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन रेशोस ऑफ वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर से। देखिए, जो हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर के बारे में सीख रहे हैं, यही नेक्स्ट चैप्टर 3D में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन में सीखा जाएगा। यदि हम इसको यहाँ पर ध्यान से सीख लेंगे तो यही पूरा का पूरा कंप्लीट यही रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोस लाइन में सीखेंगे। जब लाइन का निकालना रहेगा तब, जब लाइन का फाइंड करना रहेगा तब। तो आइए इसको फिर देखते हैं। देखिए, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में ऐसा भी लिखा सकता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यह रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस का शॉर्ट में। अब हम देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है। देखिए, डायरेक्शन के बारे में हम जानते हैं कि डायरेक्शन मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से जो डायरेक्शंस होते हैं वही ये डायरेक्शन शो कर रहा है। अब फिर उसके बाद कोसाइंस, इस कोसाइन के बारे में भी हम जानते हैं कि टिग्नोमेट्रिक रेशोस कौन से, लाइक साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट, उन्हीं में से यह एक जो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर के बारे में कुछ बताएगा। क्या बताएगा, क्या है, इसको देखिए ध्यान से। वेक्टर से शुरुआत करते हैं। देखिए, हम वेक्टर के बारे में जानते हैं कि वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। देखिए, वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इस वेक्टर का डायरेक्शन बताना हो तो हम यदि इसको डायरेक्शन मैप में देखें, जो ये ईस्ट, वेस्ट और इधर नॉर्थ और साउथ होते हैं, इनमें से हम यदि इन वेक्टर्स का कंपेयर करें तो इस वेक्टर को आप देखिए यह नॉर्थ के डायरेक्शन में है, इस वेक्टर को देखिए यह ईस्ट के डायरेक्शन में है, इस वेक्टर को देखिए यह साउथ के डायरेक्शन में है, इस वेक्टर को देखिए वेस्ट के डायरेक्शन में है, और इस वेक्टर को देखिए यह नॉर्थ एंड ईस्ट, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर या तो इससे कुछ उस तरफ झुक करके होगा या फिर इससे इधर, मतलब यह नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में है। तो अब इन वेक्टर्स का डायरेक्शन हम ऐसे इस फॉर्म में तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इन वेक्टर्स का डायरेक्शन एज अ नंबर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही कमाल की बात सीखेंगे कि डायरेक्शन को एज अ नंबर के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, देखिए, सपोज कीजिए वेक्टर है, इसको सपोज करते हैं वेक्टर है। अब देखिए, वेक्टर आपको ऐसा दिख रहा है तो इसका डायरेक्शन इस साइड, ये इसका डायरेक्शन। यदि हम वेक्टर को ऐसे, तो ये इसका डायरेक्शन। यदि वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये इसका डायरेक्शन, या फिर वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये इसका डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को नंबर के फॉर्म में किस तरह से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखिएगा कि जिस वेक्टर को हम, किसी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है, इधर देखिएगा इनिशियल पॉइंट, किसी भी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है, इस इनिशियल पॉइंट से 3 डायमेंशंस x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर दें, रिप्रेजेंट कर दें। आप ऐसा समझिएगा। तो देखिए, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट पर ओरिजिन को रख करके ऐसे 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर दिए जाए। मतलब ये इसका नाम x एक्सिस रख दें, इसको y एक्सिस और इसको z एक्सिस, और ये सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का देखिए डायरेक्शन इनके बिलोंग में कैसे, ये इसको ऐसा रखें इस तरह से, या फिर इसको ऐसा रखें, या फिर इसको ऊपर रखें, तो इसको जैसे हम मूव करते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन इसके साथ एक और कमाल की चीज हो रही होती है कि यह वेक्टर देखिए, यदि ऐसा है, यदि ऐसा रिप्रेजेंट है तो इसका इस एक्सिस के साथ कोई ना कोई सा एंगल, किसी तरह का एंगल बन रहा है। इस वेक्टर का इसके साथ भी एक एंगल बन रहा है, इस वेक्टर का इसके साथ भी एक एंगल बन रहा है। इस तरह से इस वेक्टर का
इन तीनों एक्सेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनता है, उसी के बेस पर इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है। यदि हम इसको ऐसा कर दें तो देखिए यह जो है इस जेड एक्सेस से कुछ ना कुछ उसकी तरफ झुक जाएगा, इसका एंगल कम हो जाएगा। यदि इसको ऐसे ऊपर कर दें तो इसका एंगल वाई एक्सेस से कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ये वाई की तरफ झुकता हुआ दिखेगा। इसको इस तरफ कर दें तो एक्स की तरफ झुक जाएगा, इसका एंगल यहाँ पर बड़ा, इसका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह इन तीनों एक्सिस के एंगल के बेस पर बिलोंग करता है, एंगल के बेस पर डिपेंड करता है। तो आइए इसी चीज को बोर्ड में समझते हैं। देखिए यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट है, और इस वेक्टर का जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर है और इसका टर्मिनल पॉइंट इधर, इसको सपोज करते हैं P। तो इस पोजीशन वेक्टर, इस वेक्टर का देखिए एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई सा एंगल, सपोज कीजिए यहाँ पर एंगल, इसका नाम रख देते हैं अल्फा। हम नहीं रखते, इसका नाम पहले से ही अल्फा सपोज किया गया है, और यहाँ पर इसका नाम सपोज बीटा, और इसी का इस जेड एक्सिस के साथ एंगल सपोज गामा है। तो इस तरह से इस वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ बनाए गए एंगल अल्फा, बीटा और गामा, इस अल्फा बीटा गामा को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल्स। ये तीनों कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी वेक्टर या फिर ऑफ लाइन, किसी लाइन के डायरेक्शन एंगल्स या फिर वेक्टर। यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं वेक्टर का, तो हम वेक्टर को ही समझ करके इसको सीखेंगे। तो देखिए इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल्स है अल्फा, और इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है बीटा, इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है गामा, ये अल्फा बीटा गामा तीनों डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। इसके बाद देखिए कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इस एक्स एक्सिस के साथ किसी न किसी एंगल पे झुका हुआ है, और इसी वेक्टर का डायरेक्शन इस वाई एक्सिस के एंगल बीटा पर कुछ डिपेंड कर रहा है। इस वेक्टर का डायरेक्शन इस जेड एक्सिस के गामा पर डिपेंड कर रहा है। तो इस वेक्टर और इस एक्सिस और इस एंगल, इन तीनों में एक रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन बना करके देखते हैं क्या बन करके आता है, तो उसी में हमें कुछ ना कुछ फाइंड होगा। तो अब इसका रिलेशन बनाना है वेक्टर का और इस एंगल का और एक्स एक्सिस का। तो कैसे बनाएंगे? देखिए यह वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, और इस टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं एक्स वाई जेड। ये एक्स मतलब क्या होगा? एक्स एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस चलेंगे, यहाँ से ओरिजिन से चलेंगे और जैसे पॉइंट आएगा तो उससे ये इधर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक्स कहलाएगी, और यदि ये O है, इसका नाम P है, इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर A। हम अभी x एक्सिस के साथ इस वेक्टर का काम कर रहे हैं, और जैसा x एक्सिस के साथ होगा उसी तरह से हम सिमिलरली समझ जाएंगे कि यही y के साथ होगा, इसी तरह से z के साथ होगा। तो देखिए अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर सपोज करते हैं वेक्टर r है। तो इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर r है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है कि वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा एज अ सिंबॉलिकल r। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। अब देखिए हम इस OP का और इस x एक्सिस पर बनाए गए जो भी लाइन सेगमेंट तैयार होगा, इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो देखिए इन तीनों के साथ रिलेशन बनाने के लिए जो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो इस लाइन से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस एंगल की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और इस राइट ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ये और ये तीनों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस OA, और अपॉन में लिख सकते हैं OP हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या रिप्रेजेंट होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या रिप्रेजेंट होता है? कोसाइन एंगल जितना है अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा। इस तरह से OA बाई OP स्पष्ट मिल जाएगा कॉस अल्फा। इस OA के बारे में हम जानते हैं, यहाँ O से A तक का डिस्टेंस x है,
तो x और OP मतलब ये लेंथ जो वेक्टर का लेंथ होगा वह r है और इक्वल्स टू में यहाँ पर वैल्यू आएगी कोसाइन अल्फा। तो x/r इक्वल्स टू कोसाइन अल्फा। इसी तरह से इसका हम y एक्सिस पे देखेंगे तो y एक्सिस में क्या मिल जाएगा हमें, y/r इक्वल्स टू कोसाइन, एंगल क्या है y एक्सिस के साथ बीटा, तो कोसाइन बीटा। इसी तरह से z एक्सिस के साथ देखेंगे तो z एक्सिस के साथ क्या मिलेगा, z अपॉन में r इक्वल्स टू कोसाइन गामा। z एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल सपोज किया है गामा। तो इस तरह से x/r, y/r और z/r की वैल्यू कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा एंड कोसाइन गामा निकल के आएगी। और ये तीनों कौन से, कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गामा, यही तीनों डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर कहे जाते हैं या फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन कहे जाते हैं। इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स एंड इसके साथ कोसाइन आ गया तो नाम इसका पड़ गया कोसाइन के साथ में डायरेक्शन कोसाइंस। रिप्रेजेंट किसको करता है ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर का। वेक्टर का जैसा एंगल होगा उसी एंगल पर इसका डायरेक्शन मूव करेगा इधर उधर, उसी के बेस पर इनका नाम रखा गया है डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको लिखते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब देखिए होता क्या है कि जो ये कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा, कोसाइन गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, इनका निक नेम भी है। इनको प्यार से भी कुछ बुलाते हैं, इनका प्यार भरा नाम भी रखा गया है। जैसे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं, अपने छोटे यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनको प्यार से कुछ बुलाते हैं। माँ जो होती है अपने बेटे को कुछ निक नेम से बुलाती है। दोस्त जो होते हैं वह अपने दोस्तों को बड़े प्यार के नाम से बुलाते हैं। उसी तरह से इनका भी नाम रखा गया है। और इनको प्यार से क्या बुलाते हैं हमें याद भी रखना है कि ये जो कोसाइन अल्फा है इसको प्यार से बुलाते हैं लल्ला, इसको प्यार से बुलाते हैं मुन्ना, इसको प्यार से बुलाते हैं नन्हा। तो इस तरह से कोसाइन अल्फा एल के द्वारा, कोसाइन बीटा एम के द्वारा, कोसाइन गामा एन के द्वारा भी बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। मतलब कहने का L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड N इक्वल्स टू कॉस गामा। ये L, M, N भी डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी वैल्यू होती है कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा, कोसाइन गामा। अब देखिए ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ये स्पेशल प्रॉपर्टी भी रखते हैं। प्रॉपर्टी कैसी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन का यदि हम स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करके प्लस करें तो इनकी एक फिक्स वैल्यू आती है। मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इस तरह से यह इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, बहुत यूजफुल, बहुत मोस्ट प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि जो ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं। मतलब यदि किसी वेक्टर के या किसी लाइन के जो भी डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, जो भी ये 3 नंबर्स मिलेंगे, वो 3 नंबर्स इस किसी वेक्टर के यूनिक होंगे। मतलब इनके अलावा और कोई से नंबर्स नहीं होंगे जो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट कराएंगे। और सही भी है, यदि कोई सा भी एक डायरेक्शन में हो तो वह उसका डायरेक्शन वही कहलाएगा जिस डायरेक्शन में है। उसको हम और दूसरा डायरेक्शन से द्वारा ना तो बोल सकते हैं ना बता सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन जो भी होगा वह एक फिक्स ही होगा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में। यदि इसका बदल गया डायरेक्शन तो बदला हुआ डायरेक्शन जो भी इसका नाम आएगा। तो जो जिसका जैसा डायरेक्शन होता है वह फिक्स होता है। तो इसीलिए किसी वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो यूनिक होते हैं। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसके बारे में देख लेते हैं कि यह कैसे 1 के इक्वल आता है। तो इसको ऐसा समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर इस वेक्टर के बारे में हमने सीख के रखा है कि इस O से P तक का जो डिस्टेंस आएगा, जो मोड निकलेगा वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वेक्टर का, वह रिप्रेजेंट होता है
वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूले से याद है हमें कि यहाँ ओ से पी तक का डिस्टेंस x माइनस 0 का होल स्क्वायर करके तो इधर फाइंड होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यह मॉड्यूलस ऑफ r की वैल्यू होती है। मॉड ऑफ r को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया है, r के द्वारा। तो इधर आएगा r इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखिए एक्स वाई जेड की, तो यहाँ हमने निकाला है x बाई आर इक्वल टू कोसाइन अल्फा। तो आप देखिए यहाँ पर इस दर से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, r का ट्रांसफर कर देंगे r कोसाइन अल्फा। उसी तरह से यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी r कोसाइन बीटा। इसी तरह से यहाँ से z की वैल्यू निकल के आ जाएगी z इक्वल टू r कोसाइन गामा। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इधर देखिए इधर मिलेगा r कोसाइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस r कोसाइन बीटा होल स्क्वायर प्लस r कोसाइन गामा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो बनेगा आर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो इन तीनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसमें देखिए यह आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे ट्रांसफर हो करके, यहाँ आएगा 1 और इज इक्वल टू में आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, इस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की जगह एल एम एन लिखें, इक्वल टू में 1 लिखें तो यह बनेगा यह। इस तरह से इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं कि किस तरह से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज 1 होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू आती है 1 के बराबर, जो भी हम डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके प्लस करते हैं। अब आइए इसके बाद सीखते हैं डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं किसी भी वेक्टर के। देखिए जैसे डायरेक्शन कोसाइंस को हम DCS शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसी तरह से डायरेक्शन रेशोस को भी शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये जो लिखे हैं LMN कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये क्या होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं और नंबर से होते हैं। ये कोई ना कोई से नंबर आएंगे। कैसे नंबर आएंगे, जैसे यहाँ पर अल्फा एक एंगल होगा, उस एंगल को जब इसकी जगह रखा जाएगा तो रखने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर वो 3 नंबर्स होंगे जिनका स्क्वायर का प्लस करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। तो ठीक इसी तरह से डिफरेंस भी है, लेकिन ऐसा ठीक इसी तरह से डायरेक्शन रेशोस भी कोई से भी 3 नंबर से डायरेक्शन रेशोस भी कोई से भी 3 नंबर से है। यदि हम इन 3 नंबर्स को नाम दे दें ABC, तो ये 3 नंबर्स डायरेक्शन रेशोस कहे जाएंगे यदि ये तीनों इन डायरेक्शन कोसाइंस से प्रोपोर्शनली रिलेटेड हो। यदि ये तीनों नंबर्स डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो तो इन्हें तीनों को डायरेक्शन रेशोस कहा जाएगा। मतलब ये जो A है यह L के प्रोपोर्शनल होगा, ये जो B है यह M के प्रोपोर्शनल होगा और ये जो C है यह N के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से यदि डायरेक्शन रेशोस मतलब वो नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनली होते हैं उन्हें डायरेक्शन रेशोस कहा जाता है, किसी भी वेक्टर या फिर किसी भी लाइन का। अब इसमें देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं L इक्वल टू कोई सा भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, सपोज करते हैं लैम्डा, इधर M इक्वल टू सपोज करते हैं लैम्डा, इधर N इक्वल टू सपोज करते हैं लैम्डा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम एक लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो हम यहाँ पर
एल और ए के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये इसमें से देखिए हम जानते हैं अभी हमने सीखा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब यहाँ हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर एल एम एन की वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा लैम्डा ए का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बी का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसी में देखिए आगे कि लैम्डा ए का होल स्क्वायर है तो लैम्डा में स्क्वायर लगेगा, ए में भी स्क्वायर लगेगा। इसी तरह से इन दोनों के साथ, और सभी तीनों में लैम्डा स्क्वायर कॉमन है तो उसको ऐसा कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है जिससे ये सारी वैल्यू मिल जाएगी हमें रिलेटेड में। तो लैम्डा स्क्वायर आएगा, इसका ट्रांसफर कर देंगे 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस स्क्वायर का यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस। अंडर रूट ऑफ दिस में से मिलेगा 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस लैम्डा की हेल्प से हम एल और ए, एम और बी और एन और सी के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब इस लैम्डा की जगह यदि ये वैल्यू रख दी जाए तो एल के लिए, एम के लिए, एन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो आएगा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एम के लिए प्लस माइनस बी के साथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह एन के लिए भी मिल जाएगा। इस तरह से ये एल एम एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूले मिल जाएंगे जो किसी भी वेक्टर के यदि हमें डायरेक्शन रेशोस पता होंगे तो उनकी सहायता से डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं। इस तरह से डायरेक्शन रेशोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। यहाँ पर हमें याद क्या रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनको एल एम एन के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शन रेशोस क्या होते हैं और इनके लिए जो सम फॉर्मूलाज हैं और सम प्रॉपर्टीज है वो याद रखेंगे। जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो है 1 डायरेक्शन कोसाइंस का, लेकिन यह डायरेक्शन रेशोस के साथ नहीं होता है। कहने का मतलब डायरेक्शन रेशोस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये ऐसा नहीं होता है। इस तरह से यह 1 के इक्वल नहीं होगा। हो जाएगा तो वह डायरेक्शन कोसाइंस में आ जाएंगे और नहीं है तो ये 3 नंबर्स यदि डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनली हैं तो इन्हें डायरेक्शन रेशोस कहा जाएगा। अब आइए लास्ट में देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आज के लिए बस इतना ही। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा हो गया है तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।